ओके क्लास, लेट्स स्टडी अकाउंटेंसी क्लास। जैसे कि आपको पता है क्लास, थोड़े से टॉपिक रह गए हैं। ओके, और जो थोड़े बहुत टॉपिक रह गए हैं तो मैंने सोचा है क्लास की उसको जो वीडियोस मैं बना के उसको अपलोड कर दूं, सो दैट आप उसको देख पाएँ। ठीक है क्लास, बाकी आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें। और तो क्लास एक ये डेथ टॉपिक था, और हालांकि ये जो टॉपिक है काफ़ी कुछ इसमें से क्लास डिलीट हो चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जो बच गया है इस टॉपिक में उसको हम कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर 7 आप देख रहे हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो इसमें हमें करना क्या है? तो बेसिकली इसमें हमें एक ही टॉपिक करना है। ओके, तो वो जो टॉपिक है क्लास आप देखें इधर, मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे। तो वो जो आपका टॉपिक करना है दैट इज़ क्या, डेथ ऑफ अ पार्टनर में शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। क्लास क्या होता है कि जो ये जैसे कि इससे पहले आपने रिटायरमेंट पढ़ा, ठीक है, तो रिटायरमेंट में तो आप देख रहे थे कि पार्टनर रिटायर हो रहा था, राइट? और फिर जो भी उनका रेशियो चेंज हो रहा था क्लास। बट यहाँ पे जो आप ये चैप्टर का नाम है जैसे कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो पार्टनर है वो डिसीज़ कर जाता है क्लास। ऑलराइट, वो डाई कर जाता है अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद अब यहाँ जो भी वो डिसीज पार्टनर का जो भी हमें उसको देना चाहिए, जो रिमेनिंग पार्टनर बच जाते हैं, ओके, तो उसको वो मिलना चाहिए। तो हालांकि उसको तो नहीं दे सकते हम, तो क्लास उसका जो भी लीगल हेयर है, उसका जो भी एग्जीक्यूटर है, उसका जो भी नॉमिनी है, उसको ये अमाउंट दिया जाता है। ओके, तो बहुत कुछ उसको दिया जाता है, बट हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना, काफ़ी चीज़ डिलीट हो चुकी है। तो हमें अभी प्रिसाइजली जो चीज़ पढ़नी है इसके अंदर वो क्या है, वो है उसका प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। यानी कि अब जब भी वो डाई करेगा तो जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है क्लास, वो कभी भी डाई कर सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है वो हमारे साथ कितने टाइम तक था। हालांकि बुक्स हमारी क्लोज नहीं हो पाती, तो हम कोई प्रॉफिट को एज्यूम करके उसको प्रॉफिट देते हैं। तो उसके मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं, एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बाइफरकेट कर रखा है, देखें यहाँ पे, तो ये इसका मेजर बाइफरकेशन है। सबसे पहला जो आपका मेथड है प्रॉफिट देने का डिसीज पार्टनर को, वो है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस। सेकंड आपका एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टर्नओवर और सेल्स बेसिस। ठीक है क्लास, और इसको फर्दर बाइफरकेट कर रखा है कि अगर जो उनके रेशियोज हैं वो चेंज नहीं होते, किसके रेशियोज, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, डिसीज पार्टनर तो चले गया, तो उसके बाद जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर वो रेशियो अपना चेंज नहीं करते तो क्या करना है, और अगर वो रेशियो अपना चेंज कर लेते हैं तो कैसे प्रॉफिट देना है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं क्लास इसको। ओके क्लास, तो चलिए सबसे पहले हम ये टॉपिक कवर करते हैं, दैट इज़ क्या, प्रॉफिट रेशियो डज नॉट चेंज। ओके, तो इसकी हेडिंग मैं डाल लेता हूँ और इसको शुरू कर लेते हैं। व्हेन द व्हेन द प्रॉफिट रेशियो डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं जब रेशियो चेंज नहीं होता। ओके, तो क्लास इसके अंदर अब जो एंट्री होती है और कैसे आप उसका शेयर दोगे, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी एंट्री है क्लास, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जर्नल एंट्री सीखनी है। ठीक है, अकाउंट तो कट चुका है सिलेबस से। तो एंट्री क्या होती है, एंट्री की हम एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्लास अगर मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल था, ये तो प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में से जो भी उसको शेयर देना है, जो कैलकुलेट कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, बट फिलहाल एंट्री सीख लेते हैं। प्रॉफिट के केस में क्लास जो एंट्री होती है वो इस तरह से एंट्री होती है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा क्लास, यहाँ पे जो भी डिसीज पार्टनर है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और लॉस के केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी आपकी। तो क्लास एंट्री को जिस तरह से बनेगी देख देख लीजिए, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअली कैसे क्या करना है इसके अंदर। चलिए क्लास, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें हम अटेम्प्ट करते हैं। देखिए इलिस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक करते हैं इसका। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज। जो भी इसमें रेशियो है वो एज इट इज़ रहेगा, पार्टनर अपना रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखें 3 पार्टनर, रमन, दमन एंड करण, और उनका रेशियो है 3:1 है। और अनफॉर्चुनेटली दमन जो है, जो सेकंड नंबर का पार्टनर, वो डाई कर जाता है, जिसका शेयर कितना है, 2/6 है। ठीक है, और वो हमारे साथ कब तक था, देखिए 30 जून को वो डाई किया है, तो क्लास वो हमारे साथ कब तक था इसको हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद रमन एंड करण ने डिसाइड किया कि बिज़नेस को वो कंटिन्यू करेंगे और अपना शेयर चेंज नहीं कर रहे हो। ओके, और यहाँ पे आपको कोई लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसके ऊपर हम उसको प्रॉफिट देंगे। तो क्लास, जब भी कोई ना कोई आपको प्रॉफिट दिया होता है, लास्ट ईयर का भी हो सकता है, एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है, तो जो भी उसने बताया है उस प्रॉफिट पे हमें उसको प्रॉफिट देना होता है। बट यहाँ पे बात क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, टाइम बेसिस पढ़ रहे हैं, तो क्लास जितने टाइम तक हमारे साथ वो पार्टनर था, यानी कि डिसीज पार्टनर, उतने टाइम का उसको प्रॉफिट देना हमें पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम निकालें कि कैसे उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो वो देखिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो छोटा सा क्लास इसमें हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और जैसा कि बता रखा है, जो प्रॉफिट हमें हुआ है ना, जो प्रॉफिट ये यहाँ पे मान के चल रहे हैं, कौन सा प्रॉफिट ये मान के चल रहे हैं क्लास, लास्ट ईयर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपका लास्ट ईयर को बेस मान के चल रहे हैं, क्योंकि पार्टनर कभी भी डाई कर जाता है और तो बुक्स तो क्लोज नहीं होती, तो कोई ना कोई प्रॉफिट को हमें डीम करके उसको एवरेज लेके हमें उसके ऊपर उसको प्रॉफिट देना पड़ता है। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपको दे रखा है 3,60,000। तो सिंपली यहाँ पे हम, जो पार्टनर है आपका, जिसका नाम क्या है, दमन, ठीक है, दामन, दमन, तो इसको हम इसका शेयर निकाल दो, दमन शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखिए क्लास, इसके ऊपर प्रॉफिट देना है। सबसे पहले मंथ मल्टीप्लाई होते हैं, जितने महीने हमारे वो साथ था। तो ध्यान से अगर देखें वो कब डाई कर रहा है, वो 30 जून को डाई कर रहा है। ठीक है, और हमारा जो फाइनेंशियल होता है वो कब आपका क्लोज कब होता है, 31 मार्च को होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप काउंट करेंगे, अब मार्च के बाद अप्रैल आता, तो क्लास वो हमारे साथ कितने महीना, देखिए क्लास, अप्रैल, मई, जून, जून लास्ट में वो डाई किया, तो क्लास 3 मंथ वो हमारे साथ था, तो 3 मंथ का हमें उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा, 3/12 कर देंगे। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे टाइम बेसिस पढ़ रहे हैं। इनटू में उसका शेयर, अब दमन का शेयर कितना है, तो क्लास दमन का शेयर कितना है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, 2/6, 2/6 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्लास बिल्कुल आंसर करेक्ट आ रहा है आपका, 30,000 रुपये आ रहा है यहाँ पे। तो हम छोटा सा एक जर्नल बना के, और ये इसको जो ये देना है प्रॉफिट वो दे देंगे। बना लीजिए आप इसको इस तरह से। क्लास ठीक है, डेट पर्टिकुलर एल एफ डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे जो एंट्री अभी मैंने सिखाई है, कौन सी वाली एंट्री सिखाई है आपको, ये वाली एंट्री सिखाई है, एंट्री कर देंगे यहाँ पे। और डेट भी पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2020 जून 30। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट 2 में क्या है क्लास, दमन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन डाल देते हैं, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड। ओके क्लास,
तो यहाँ पे हमने इसको प्रॉफिट दे दिया। देखिए इसका क्वेश्चन मैंने आपको एक करा दिया है इसका, ठीक है। जब प्रॉफिट तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है, और अगर क्लास लॉस होता तो ये एंट्री अपोजिट हो जाती। फिर एंट्री क्या होती है, दमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है क्लास। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, आपके सामने है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लें। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, इसमें अलग कुछ नहीं, बट क्लास इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है, इंस्टेड गेनिंग वी आर लूजिंग। तो यहाँ पे क्लास आपको लॉस हो रहा है, तो इसको भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, कुछ नहीं है, एंट्री उल्टी हो जाएगी, इसमें निकाल लेना आप। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे लास्ट ईयर लॉस कितना है, 1,80,000 है, और कौन डाई कर रहा है, करंट डाई कर रहा है यहाँ पे, तो 1/6 शेयर हो गया। और कितने मंथ हमारे साथ था करंट, तो यहाँ पे हमारे साथ 4 मंथ था। कैसे आप देखें, 31 जुलाई को वो डाई कर रहा है, तो ठीक है। तो आप काउंट करेंगे अप्रैल मई जून जुलाई, 4/12 कर दीजिए। तो क्लास को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 उसको हम जो है यहाँ पे उसको हम डेबिट कर देंगे, तो अपोजिट हो जाएगी एंट्री जो अभी आपको सिखाई है मैंने, ठीक है। ये आंसर दे रखा है, आप देख लेना इसको, तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। तो क्लास ये इसके क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास इसके बाद जो आपका सेकंड टाइप है, जिसमें कि आपको मैं दोबारा एक बार दिखाता हूँ क्लास, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर चेंजेस। अगर वो अपना रेशियो मान लीजिए चेंज कर रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर क्या एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसको भी एक बार टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। अगर वो अपना प्रॉफिट शेयर चेंज कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप जर्नल एंट्री लिख लीजिए कि जर्नल एंट्री एक्चुअली हमें क्या करनी है इसके अंदर, ठीक है, वो ज़रूरी बात है, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री एक बार हम नोट कर लेते हैं। ओके क्लास, तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है क्लास, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री यहाँ पे आपको याद कर लीजिए इसको, और इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्लास गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ये एंट्री हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। गेन रेशियो सबको निकालना आता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं ये कैसे होगा। तो यहाँ पे एक बार हम इसका एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ठीक है क्लास। तो ये एक बार एक सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन 4 में ये चीज़ हमें फॉलो करनी है। 4 में आप देखें 3 पार्टनर है यहाँ पे, अमर, भुवन, चमन, और कौन डाई कर रहा है, भुवन डाई कर रहा है। भुवन का शेयर कितना है, 2/6 है भुवन का शेयर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट तो है नहीं, यहाँ पे लॉस आपको दिया हुआ है, यहाँ लॉस दे रखा है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस बताता हूँ क्लास। तो ये जो अभी एंट्री मैंने की है, ये मैंने की है जब आपको क्या होगा, क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट होगा, और क्वेश्चन में अगर मान लीजिए लॉस है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री ये वाली हो जाएगी, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा क्लास, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी सारा सेम प्रोसीजर है, इसके लिए भी आपको गेनिंग रेशियो चाहिए। तो प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री करना, लॉस होगा तो ये वाली एंट्री कर देना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जो आपकी इलिस्ट्रेशन कौन सी है, 4 है। इस क्वेश्चन में आपको लॉस दे रखा है और इसमें भी रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है।
तो क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे भुवन डाई कर रहा है, और तो क्लास इसका, तो इस क्वेश्चन में भी छोटा सा आप जर्नल एक बार ऐसे बना लीजिए। और एंट्री कर देते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अपना रेशियो को वो चेंज करें तो अकॉर्डिंगली हमें एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है क्वेश्चन, तो क्लास सबसे पहले एंट्री करते हैं। तो क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूँ ध्यान से, इसमें यहाँ पे आपको दे क्या रखा है, लॉस आपको दिया, लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ 1 लाख। तो लॉस है कि इसमें ये वाली एंट्री करते, तो डायरेक्ट ये एंट्री करते हैं ये वाली। तो यहाँ पे डिसीज पार्टनर कौन है, भुवन है, तो एंट्री कर दीजिए आप भुवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 में जो यहाँ पे आपका गेनिंग पार्टनर है वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पता नहीं है हमें, निकालने पड़ेंगे ना। तो चलिए रेशियो से उसको निकाल लेते हैं एक बार। तो वर्किंग नोट बना लीजिए एक, इसमें एक। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो लिखेंगे। तो ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास, 3:1, 3:1। देन क्लास हम न्यू रेशियो लिखते हैं इसके अंदर। न्यू रेशियो कितना है आपका, 3:2। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टनर आपके, अमर है और भुवन है और चमन है। और कौन डाई कर रहा है, जो भुवन है, भुवन डाइड। भुवन डाई करेगा तो भुवन का शेयर कितना है यहाँ पे, 2/6 है, ये उसका शेयर है। तो यहाँ पे चलिए गेनिंग निकालते हैं। गेनिंग किसका निकलेगा, एक तो उसका निकलेगा, आपका क्या नाम है इसका, अमर। तो अमर्स गेनिंग, फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है अमर का, 3/5 है, ठीक है, और माइनस में ओल्ड कितना है, 3/6 है। एलसीएम आ गया 30, और क्लास फाइनली ये आपका आ गया 3/30, ये आ रहा है। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं किसका, सी का, सी यानी सी एज इन चमन। तो चमन्स गेनिंग, तो फॉर्मूला सेम ही है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है चमन का, ये रहा 2/5, माइनस में ओल्ड कितना है 1/6, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए इसका आप, क्लास ये 7/30 आ रहा है। तो क्लास अल्टीमेटली यहाँ पे 3:7 क्या आ रहा है आपका, ये आपका क्लास गेनिंग रेशियो आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों गेनिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल गेनिंग कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे लॉस है, ठीक है, तो उसको हमें बिल्कुल कंपनसेट करना पड़ेगा। तो क्लास एंट्री मैंने बता दिया आपको यहाँ पे, देखिए। तो बस अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके अमाउंट आ जाएंगे यहाँ पे। तो भुवन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, अमर्स कैपिटल अकाउंट। और क्लास 2 में क्या आ जाएगा आपका, चमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और नरेशन लिख सकते हैं हम, बीइंग शेयर ऑफ लॉस एडजस्टेड। क्लास देखिए अब कुछ नहीं है इसमें, हम अमाउंट तो आपको लॉस तो दे ही रखा है, कितना, 1,80,000 को मल्टीप्लाई कर दो आप। तो 1,80,000 इंटू में कितना दिया हुआ है, देखो इसको यहाँ पे लिख लो, 1,80,000 इंटू में भुवन का जो शेयर है वो आप देख लो कितना इसमें आ रहा है, 2 कितना है, 2/6 है, हाँ, तो 2/6, ठीक है। तो ये बिल्कुल 60 आ गया है, तो ठीक है। और अमर का 1,80,000 को मल्टीप्लाई करें आप, जितना आपने निकाला है अभी, तो कितना, 3/30 निकाला है। तो ये आपका आ गया, कितना आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, ये भी 18 आ रहा है। और ऐसी चमन का निकाल लीजिए आप, 1,80,000 इंटू में 7/30, तो ये भी सही आ रहा है, ये आपका आ रहा है 42,000 आ रहा है। तो इस तरह से ये लॉस हमने कर दिया है। प्रॉफिट हो तो एंट्री आपकी अपोजिट हो जाती, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए आप। और ये क्वेश्चन हो चुका है, तो इसके क्लास क्वेश्चंस करें आप, बाकी अनसॉल्व क्वेश्चन भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है क्लास। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं आपका जो टर्नओवर बेस है, जो सेल्स बेस है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।